Hello everyone, I am DS Gautam and you are watching Smart Education with Gautam Sir channel, and I am going to teach you the 6th class NCERT supplementary book A Pact with the Sun। तो स्टूडेंट्स इसके चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, आज सेकंड चैप्टर का नंबर है, तो सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं इसका और इसकी स्टोरी में देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोग कहीं जाइएगा मत। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो मेरा वादा है आपको एक एक शब्द समझ में आएगा, तो इसलिए कहीं जाइएगा मत, पूरा वीडियो देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगूस। मंगूस होता है एक नेवला। नेवला आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो नेट पे देख सकते हैं। नेवला क्या होता है? नेवला और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जहाँ सांप होता है वहाँ नेवला नहीं आता है, या एक दूसरे से लड़ जाते हैं अगर होते हैं तो। ऐसी कुछ है इनकी दुश्मनी की कहानी, आप लोग नेट पे से देख सकते हैं। तो ये फ्रेंडली मंगूस है, लेकिन ये फ्रेंडली है। फ्रेंडली मतलब होता है हमारा मनुष्यों का बिल्कुल फ्रेंड है, उस तरह से है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी कहानी शुरू करते हैं इसको। तो ये छोटे से पॉइंट हैं, थोड़ा सा इनको पढ़ते हैं। ए फार्मर, एक किसान, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड और उनका छोटा सा बच्चा, लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहते थे। ये जो 3 पॉइंट हैं ये थोड़ा सा सार है, समरी है, और इसके बाद स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाएगी इसकी। तो थोड़ा सा पहले इनको दिए हुए हैं तो देखते हैं। देयर वाज ऑल्सो ए बेबी मंगूस, एक छोटा, मतलब बेबी मंगूस का मतलब है एक बच्चा नेवला, छोटा सा बच्चा, मैच्योर नहीं है, छोटा है। इन द हाउस, वो भी वहीं पे था। हु दे बिलीव्ड, जो ये विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, वो हो जाएगा उनके बच्चों का कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब साथी, फ्रेंड हो जाएगा। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, उनके साथ फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा, और बच्चे के साथ खेलने के लिए हो जाएगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ, एक दिन फार्मर और उसकी पत्नी वेंट आउट लिविंग, चले गए बाहर, छोड़ते हुए द चाइल्ड, बच्चे को, एलोन विद द मंगूस, मंगूस के साथ घर पे छोड़ के कहीं चले गए। उसके बाद की स्टोरी को अब देखते हैं डिटेल में यहाँ से। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ, एक बार एक किसान और उसकी पत्नी, लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहते थे, विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसको बहुत प्यार करते थे, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पैट, हमारे पास एक पैट होना चाहिए। पैट का मतलब एक पालतू सा कोई जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, फार्मर ने अपनी पत्नी को कहा, वन डे, एक दिन। तो एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि हमारे पास एक पालतू कोई जानवर होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रो अप, जब हमारा पुत्र बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, उसको एक साथी की आवश्यकता होगी। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और ये जो पैट है हमारे बच्चे का कंपेनियन हो जाएगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी को यह आइडिया पसंद आया। स्टूडेंट्स बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक एक शब्द आपको समझाने की पूरी गारंटी, जिम्मेदारी मेरी है। बस मेरी एक ही शर्त रहती है कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको सब समझ में आएगा। 1 मिनट में कोई कहीं जादू नहीं है दुनिया में जो आपको 1 मिनट में समझा दे और आप 1 मिनट में देख के विद्वान हो जाए। इसके लिए कड़ी मेहनत देखना तो पड़ेगा आपको, लेकिन मैं समझा ऐसे दूंगा कि आप फिर कभी भूलेंगे नहीं इसको। तो चलिएगा स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टाइनी मंगूस। द फार्मर ब्रॉट, जो किसान था, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। फार्मर लाया, विद हिम, अपने साथ, ए टाइनी मंगूस, एक छोटा सा मंगूस। इट्स ए बेबी मंगूस, ये एक बेबी मंगूस था, बहुत छोटा सा मंगूस था, नेवला। सैड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही यह बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बच्चे का सन, उसका एक फ्रेंड हो जाएगा, हमारे सन का, हमारे बच्चे का। स्टूडेंट्स देखिए ये एक फ़ोटो बना हुआ है इसके अंतर्गत, इसमें कुछ जो दिया हुआ है, एक ये पालना सा है, इसमें एक बच्चा लेटा हुआ है, ये फार्मर है, ये उसकी पत्नी है, शायद इसके हाथ में कुछ लिए हुए है, और ये है मंगूस नेवला, छोटा सा बच्चा, और ये इसका घर है।
तो इसी की सारी कहानी है, इसको देखते हैं। और आइए अगले पेज पर हम क्या देखते हैं इसमें। बिल्कुल आपको पूरा दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव, दोनों, बेबी मतलब उनका बच्चा और मंगूस दोनों बड़े हुए, ग्रू बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ्स, 5 और 6 महीने में, मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो मंगूस था, नेवला था, वो अपने फुल साइज में हो गया, पूरा बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल, एक प्यारा सा एनिमल हो गया। विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, 2 चमकती हुई आँखों के साथ। एंड ए बुसी टैल, और बुसी का मतलब झाड़ी जैसी उसकी टैल हो गई। टैल का मतलब पूँछ, पूँछ पे बहुत सारे बाल हो जाते हैं, उसको झाड़ी जैसी कह देते हैं। द फार्मर्स सन वाज स्टिल ए बेबी, और जो किसान का बालक था वो अब भी बिल्कुल बेबी था। इन द क्रेडल, वो अपने झूले में ही, स्लीपिंग सोता हुआ, एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और वो बारी बारी से रोता भी था, चिल्लाता भी था, जबकि वो मंगूस नेवला अपना बड़ा हो गया था टाइम से। वन डे फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। सी फैड द बेबी, फीड का सेकंड फॉर्म है फैड, तो वो चाहती थी, सॉरी, सी फैड द बेबी, उसने बच्चे को खिलाया पिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और झुलाया उसको सुलाने के लिए, मतलब जब तक वो सो जाए। इन हिज क्रेडल, क्रेडल होता है बच्चों का झूला। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को लेते हुए, सी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति को कहा, मतलब किसान को, आई एम ऑफ टू द मार्केट, आई एम ऑफ टू द मार्केट का मतलब आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार को जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब उसकी नज़र रखना, उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली मीन्स स्पष्ट रूप से। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड, मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन, मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। विद द मंगूज, मंगूज के साथ। आइए स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना आपको पूरा। यू नीडंट बी अफ्रेड सैड द फार्मर, किसान ने कहा, अब तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। एफ्रेड मीन्स डरना। द मंगूस इज फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूस है, जो नेवला है, वो बिल्कुल मित्रवत जानवर है, फ्रेंडली है, प्रेमी है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, वो भी उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, और वे दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। यू नो, तुम जानती हो या तुमको पता है। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस का मतलब होते हुए कुछ भी न काम, घर में कुछ भी काम न होते हुए, डिसाइडेड निश्चय किया, टू गो आउट बाहर जाने का, एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, और अपने खेतों की निगरानी करने के लिए। टेक ए लुक, एक नज़र खेतों को देखने के लिए। नॉट फार अवे, जो शायद ज़्यादा दूर भी नहीं थे। ही रैन इंटू सम फील्ड्स, वो रैन इंटू का मतलब होता है वो चला गया। ही रैन इंटू सम फ्रेंड्स, सॉरी, ही रैन इंटू सम फ्रेंड्स, वह रास्ते में उन लोगों से मिला, मतलब चलता हुआ, रन का रैन है। इंटू सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ। ऑन द वे, उन रास्तों पर। बैक एंड डिडंट रिटर्न द क्वाइट सम टाइम, बे बैक मतलब रास्ते में लौटते हुए। एंड डिडंट रिटर्न, और नहीं लौटा। द क्वाइट जल्दी, सम टाइम कुछ जल्दी, समय से नहीं लौट पाया वो। फिर आगे एक समरी सी है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट, किसान की पत्नी लौटी घर पर मार्केट से। कैरिंग ए हैवी बास्केट, एक हैवी सी भारी सी बास्केट लेते हुए, टोकरी लेते हुए। सी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, सी फाउंड उसने पाया नेवले को
गेट पर, घर के दरवाजे पर, विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, उसके जो चेहरा है और उसके पंजे हैं उस पर ब्लड पाया, उसने खून पाया। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, वह तुरंत समझ गई, जम्प टू द कंक्लूजन का मतलब वो तुरंत समझ गई, दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बेटे का ब्लड है, एंड द मंगूज वाज ए गिल्टी वन, और नेवला अपराधी है, अब उसका नेवला दोषी है। आगे देखो स्टूडेंट्स, पूरा दिख रहा है ना? हाँ स्टूडेंट्स देखिए, मैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से एक एक शब्द करके पढ़ा रहा हूँ, तो इतना आपको भी बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर करें, और ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वास्तव में कैसा लग रहा है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता है और मैं आपको और बेटर दे पाऊँगा। ठीक है, अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा, सीधी सी बात है। तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है। जहाँ चैनल का नाम लिखा होता है, मेरा फ़ोटो आ रहा होगा, उसके बराबर में ही बस एक आपको रेड जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर एक उंगली रखनी है और हो गया सब्सक्राइब। आपका ना कोई पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है। ठीक, आगे चलते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, फार्मर की पत्नी अपनी शॉपिंग को फिनिश करने के बाद, पूरी करने के बाद, एंड कम बैक होम, और वो घर वापस आती है, विद बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी। बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी का मतलब है जो सामान होता है घरेलू, ग्रॉसरी इसको पसारी का सामान बोलते हैं हालांकि, लेकिन घरेलू सामान को लेती हुई, परचून का सामान को लेती हुई बास्केट से भरा हुआ घर लौटती है। सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड, वो उसने देखा, सी सॉ द मंगूस, नेवले को, सिटिंग आउटसाइड बैठा हुआ बाहर, एज इफ मानो वेटिंग फॉर हर, कि वो उसका वेट कर रहा हो। ये एज इफ जहाँ लग जाता है मानो के लिए आ जाता है, वेटिंग फॉर हर के मतलब उसकी मदर का वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर, उनको देखने पर, ही रैन टू वेलकम हर, ही का मतलब नेवला, नेवला दौड़ा उसका स्वागत करने के लिए, एज वाज कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब होता है, कस्टमरी का है, किधर गया, कस्टमरी मतलब जैसे रोजाना की तरह से, नियमानुसार, कोई नियम रहा होगा उसका कि कोई भी आदमी आता है तो कभी कभी घर के जैसे डॉगी पैट एनिमल्स हैं, तो वो घर का कोई आदमी आता है तो वो उसके पास दौड़ के आते हैं और उसका वेलकम टाइप का करते हैं। तो द फार्मर्स वाइफ, तो किसान की पत्नी, टुक वन लुक, उसने एक नज़र में देखा, एट द मंगूस, नेवले को, एंड स्क्रीम्ड, और वो तुरंत चीखी, ब्लड खून, सी क्राइड, वो चिल्लाई, द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड, जो चेहरा और पंजे हैं वो नेवले के सने हुए थे, विद ब्लड के साथ, खून के साथ। यू विक्ड एनिमल, तुम बहुत दुष्ट जानवर हो, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, सी स्क्रीम्ड, शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, वो भावावेश में बिल्कुल बुरी तरह से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड, शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से में अंधी हो गई, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट, जो लाई थी बास्केट को भारी सा, ब्रॉट स्ट्रेंथ, जो अपनी पूरी ताकत के साथ, ब्रॉट डाउन जो लाई थी उसको डाल दिया, हैवी बास्केट को, फुल ऑफ ग्रॉसरी का मतलब परचून का पूरा सामान डाल दिया। अब कहाँ डाल दिया, अगले पेज पे आ जाओ स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिया गया है, ये बेबी पालने में सो रहा है, मदर यहाँ पे कुछ हाथ मुंह पे रख के शायद विलाप करती है, एक सांप है जो मरा हुआ पड़ा हुआ है, और शायद ये बाहर उसका, दरवाजे से बाहर उसका ये परचूनी का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। चलिए इसमें आगे चलते हैं। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज, जो ब्लड से सना हुआ मंगूस था उसके ऊपर उसने पूरा सामान फेंक दिया, एंड रैन इनसाइड, और अंदर दौड़ी, टू द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे के झूले के पास। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप, बेबी गहरी नींद में सोया हुआ था उसका बच्चा, बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फर्श पर, ले ए ब्लैक स्नेक, एक काला सांप पड़ा हुआ था, टोर्न एंड ब्लीडिंग, जो कटा फटा था, उससे खून बह रहा था,
इन ए फ्लैश, एक ही नज़र में, सी रियलाइज्ड, उसको महसूस हो गया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ हो चुका था वहाँ पर। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो मंगूज को देखने के लिए बाहर आती है, जहाँ पे उसने अपना पूरा सारा टोकरा उस मंगूस के ऊपर डाल दिया था। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा है। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, वो चिल्लाई, टचिंग द मंगूज, मंगूज को छूते हुए। हु ले डेड, जो वहाँ पड़ा हुआ था, एंड स्टिल, वो मर चुका था। एंड अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और अपनी उस चीज़ पर जो है सुबकते से हुए, अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, अनअवेयर का मतलब जो उसके रखने से वो था, जो उसकी सुबकियों से अनभिज्ञ था। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी है। हु हैड एक्टेड हेस्टली, जो उसने जल्दबाजी में जो काम कर दिया। एंड रसली, अंधाधुंध में कोई भी काम। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, और उस जो मरे हुए मंगूस को, नेवले को देखती है बहुत देर तक, टक टक लगा के। स्टेड लॉन्ग, देर तक। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, और उसके बाद वो बेबी की आवाज़ को सुनती है, बेबी अंदर से रोता है। वाइपिंग हर टीयर्स, और उसके अपने आंसुओं को पोंछती हुई। सी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर चली जाती है उस बच्चे को खिलाने पिलाने, दूध पिलाने के लिए, जो भी है। तो स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की स्टूडेंट्स ये कहानी है। अभी आप एकदम मत जाइएगा, मेरी एक बात और सुनिएगा। मैं आपके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कहानियाँ हैं जो हमारे साथ इसमें लगी हुई हैं, ये इसी ऐसे ही नहीं लगा दी गई हैं, ये हमें कुछ ज्ञान देती हैं, और इनके ज्ञान को हमको जीवन में उतारना चाहिए। कि हमें किसी चीज़ को देखकर ऐसे ही एकदम फैसला नहीं लेना चाहिए, पूरी कहानी को समझना चाहिए। और पूरी कहानी अगर हमने नहीं समझी है तो हम हो सकता है कुछ गलत भी कर बैठें। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बने रहे, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और टीचर्स की बात तो स्टूडेंट्स ज़रूर मानते हैं, तो मेरा भी यही कहना है कि आप लोग कीजिएगा, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होता और टीचर को बहुत खुशी मिलती है इसमें, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब मैं करा रहा हूँ, तो एक एक करके सारी सीरीज़ आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।